आधुनिक चित्रकला के इतिहास की बात करते हैं तो प्रभाववाद बहुत महत्वपूर्ण वाद रहा था। जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था उस समय समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया। साहित्य में लेखक किसी वास्तविक किंतु बहुत सामान्य प्रसंग को लेकर लेखन शैली करता और उसको प्रभावपूर्ण बनाने की चेष्टा करता था। प्रभाववाद भी ठीक उसी प्रकार जो चित्र होते थे प्रभाववादी चित्रकारों की दृष्टि से, वे चित्र बहुत सामान्य होते थे, दैनंदिन जीवन होते थे, बिल्कुल मामूली जो विषय होते थे जिसमें स्वाभाविकता अधिक हो, ऐसे जो विषय थे उनको लेकर वो चित्रण कार्य करते थे। उनका मूल सिद्धांत ये था कि चराचर सृष्टि के दृश्य, घटनाएं, प्रसंग सौंदर्य से ओतप्रोत हैं और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समस्त सृष्टि को विषय के रूप में स्वीकार कर कलाकार अधिक सौंदर्यवादी और आत्म केंद्रित होने लगा। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्य को और दैनिक जीवन के सामान्य घरेलू सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे। हम देखते हैं कि बारबीजा पेंटर्स ने नेचर को सिंपली इफेक्ट किया, आउटडोर स्केचिंग या फिर ऑन द स्पॉट पेंटिंग जो कि महत्वपूर्ण होने लगा था। इसके साथ साथ वो इम्प्रेशनिज्म ऐसे समय में उद्भूत हुआ था जहां पर बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, आवागमन होने लगा और जो कलाकार थे उनके लिए रंगों की दृष्टि से बहुत सुविधाएं हो गई थी। जैसे हम देखते हैं कि पहले तो रंग पाउडर में मिला करते थे और कलाकार ज़रूरत के अनुसार ही उनको बनाते थे। अब कलर मर्चेंट होने लगे, ट्यूब्स में पैक कलर मिलने लगे, जिसके कारण से एक आर्टिस्ट को ये कैरी करना बहुत आसान हो गया था। हम देखते हैं कि इसमें कुछ इंस्पायर रिसोर्स भी हैं। जैसे एक थॉमस कुक एक व्यक्ति थे जो कि इन्होंने 1841 में अपनी ट्रैवल कंपनी खोली थी जिसका आज तक बहुत नाम भी है और हाल ही 2019 में ये कंपनी बंद हो गई थी। इन्होंने स्टीम ट्रेन से लोगों को घुमाना प्रारंभ किया। पोस्टर्स बनते थे ट्रेन पर ले जाने के लिए। सुबह लोग पेरिस के पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए आतुर रहते थे। लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते थे और यह दौर था ब्रिटेन में रेलवे लाइन बिछने का। कामगार और कुलीन वर्ग की छुट्टी मनाने का पर्याय ये जो स्टीम ट्रेन है वो बन गया था। तो एक ये कारण भी है कि प्रभाववादियों को एक नया विषय मिला, पिकनिक जैसा, पिकनिक स्पॉट जैसा या कामगार कुलीन वर्ग हैं उन लोगों का जो दैनंदिन जीवन है वो उनको देखने को मिला। और आवागमन का साधन जैसे ही बढ़ा तो कलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको ये सुगम रहा था और चित्र बनाने के लिए इनको सिंपली जो इफेक्ट है वो स्टीम ट्रेन ने किया। हम देखते हैं कि एक और कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिससे कमर्शियल आर्ट बढ़ने लगा। जो लंदन में पोस्टर मेकिंग का डेवलपमेंट हुआ, शहरों में मिल्स लगने लगी, कृषक समाज से औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तन हुआ और सप्ताह में 6 दिन काम और 1 दिन अच्छा निकालने के लिए लोग पिकनिक जाना शुरू हुए थे। डांस बार में जाना, कैफे में, रेस्टोरेंट में, ये जो ट्रेंड था वो डेवलप होने लगा और ये ही चीजें थी जो कि मॉडर्न सोसाइटी से आर्ट वर्क में रिफ्लेक्ट हुई। फलस्वरूप यह स्थिति आ गई कि ऑन द स्पॉट काम होने लगा। नेपोलियन का भतीजा ट्रिक 51 में जीता और उसने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया, जो कि निरंकुश तानाशाह के रूप में उसने अपने आप को घोषित किया।
लोगों को का ध्यान भटकाने के लिए पेरिस का नक्शा 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में नई तरह से बसाया। नक्शा बदल दिया गया, रेल मार्ग, नई डिजाइन्स, बिल्डिंग्स, एक नई क्लास, सब कुछ धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी के रूप में बदलने लगा। जैसे बालकनी में सजावट और इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पे बदली। और जो फिट नहीं होते थे तो उनके लिए बाहर कॉलोनी बना दी गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम आर्ट पे भी देखते हैं, क्योंकि इसके कारण ये जो भी सामाजिक बदलाव हो रहा था, इनसे कलाकारों के सब्जेक्ट्स बदल गए। एक नई चीज हुई 1855 में कुर्बे ने वर्ल्ड फेयर में अपना एक पेविलियन बनाया, तो दुनिया के फार ईस्टर्न जो एरिया था उससे कांटेक्ट बहुत बढ़ गया था। तो बाहरियों से कुछ उन्होंने सीखा। जैसे हम देख सकते हैं कि चीन ने बारूद का आविष्कार किया। चीन ने मंगोलों के कारण जो बाद में बारूद को बंदूक की नली में डालकर दागना शुरू किया था, तो ये जो ट्रेंड था वो वहाँ पे आ चुका था। यूरोप ने बस वो बंदूक का आविष्कार किया और बारूद वहाँ से उनको मिल गया। या फिर हम माया जैसी अमेरिकन सभ्यता की बात करते हैं, जो कि इसके जोर पर नष्ट हो चुकी थी। सभी जानकारी खोज को बढ़ावा मिला, या फिर जो लोग थे वो अपने दिमाग से अपना काम करने लगे और अपने काम को पेटेंट कर बिजनेस को बढ़ाने लगे। कुछ जुनूनी होते थे, जो कम्युनिकेशन हो गया था इन 100 सालों में, जो दुनिया बदल गई थी, उनसे उन्होंने अपने आप को आधुनिक रूप में या मॉडर्न सोसाइटी के रूप में उन्होंने अपने आप को बदला। हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं इस पीरियड में, जैसे कलर का ट्यूब में बदल जाना, कलाकार की सोच में बदलाव, आवागमन के साधन, या फिर जो कलाकारों के लिए जो ईजल्स होते थे वो फोल्डिंग होना, कैमरे का आविष्कार, या फिर सुविधाजनक रूप में छोटे पीसेस में कैनवस का उपलब्ध होना, ये सब कारण यहाँ पे प्रभाववाद को एक मॉडर्न जो आर्ट जो क्लास थी उसके रूप में उन्होंने इस चीज को बदल दिया। तीसरा हम देखते हैं कि ईस्ट का सामान वेस्ट की ओर जाने लगा और एक नया कला का स्वरूप देखने को मिलता है इस पीरियड के अंदर। ट्रेड बढ़ गए। उस समय ड्रेस या फिर जो इस दौर में जापानी प्रिंट्स यूरोप में आने लगे। कोकमोनो, हिरोशिजो जैसे काम थे जो वेस्ट को देखने का तरीका बदलने लगे। पूर्व के जो प्रिंट्स थे वो 2D थे। इसको देखकर यूरोपियन जो कलाकार थे स्तब्ध हो गए और लाइन, कलर, फॉर्म, इनकी ब्यूटी को एंजॉय करने लग गए। साथ ही इनसे इनको परिप्रेक्ष्य को देखने का जो तरीका था उसको भी इन्होंने देखा कि वो एकदम बदल चुका है। यही आधार बना मॉडर्न आर्ट का, जो कि परिपक्व रूप में इम्प्रेशनिज्म के अंदर आया। इसी दौर में एक और आविष्कार हुआ था जो कि था कैमरे का आविष्कार। कलाकार के लिए वर्चस्व को बनाने के लिए कैमरा एक तरह से उन लोगों के लिए चैलेंज हो गया था। इसके दो रूप रहे। पहला तो हम देखते हैं कि कलाकार को अपना कुछ नया विजन प्रस्तुत किया कैमरे ने। दूसरा, हमारी दृष्टि को देखने का नजरिया उसने बदल दिया। ये दो कारण थे। इसके बाद में इम्प्रेशनिज्म जो आर्टिस्ट थे इम्प्रेशनिज्म में, उन लोगों ने कैमरे को बहुत उपयोग में लिया। 1839 में जब यह प्रारंभ हुआ तब से एक निश्चित व्यू था, तो बिल्कुल नए कॉम्पोजिशन बनने लगे। पहली बार जब कैमरे में देखा तो एक फिगर है वह कटा हुआ दिखाई दिया, जो कि उन लोगों को अच्छा लगा। वो सभी ने उसको बनाया जिनमें ऐसा इस तरह का विजन था,
जो इम्प्रेशनिज्म जो आर्टिस्ट देगा है, इस तरह के आर्टिस्ट रहे जिन्होंने फोटोग्राफी को एक्सप्लोर कर दिया। इसके कारण उन्होंने कॉम्पोजिशन को बदल दिया, फॉर्म को बदल दिया। ये सब कुछ कारण इम्प्रेशनिज्म में बहुत इफेक्टिव रहे।